आज हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिप्स मिशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसकी बात करने के पहले हम ये जान लें कि ये क्रिप्स मिशन नाम कैसे पड़ा। अगर मैं क्रिप्स मिशन के नाम की बात करूं तो एक ब्रिटेन के सांसद थे, उनका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, और वहाँ की जो लेबर पार्टी थी उसके ये सांसद थे। 1942 की बात है। उन्हीं के नेतृत्व में एक आयोग भारत आया था, और क्योंकि उनके नेतृत्व में आया था, वह उसके अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हीं के नाम के आधार पर इस आयोग को, इस मिशन को क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। अब हम क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था, इसके कारणों की चर्चा करेंगे। अगर इसके कारणों की चर्चा करें तो पहले कारण में हम द्वितीय विश्व युद्ध को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया तो पूरा विश्व लगभग दो भागों में बंट गया और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, और यह युद्ध आगे बढ़ता चला गया। लेकिन जब इस युद्ध में जापान कूद गया तो निश्चित है जापान की बढ़ती शक्तियों को देखकर जो ब्रिटेन के मित्र देश थे उन्हें अब डर सताने लगा था, और जापान लगातार भारत की तरफ बढ़ रहा था और खुद सुभाष चंद्र बोस उसकी सहायता कर रहे थे। ऐसे में चाइना को, ऑस्ट्रेलिया को और अमेरिका को ऐसे लगने लगा कि अब जापान अगर भारत पर कब्जा कर लेगा तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। ऐसे में उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल पर यह दबाव डाला कि आप किसी भी तरीके से जापानियों को रोकने के लिए, कि जापानी भारत को कब्जा न कर सके, भारतीय उनका साथ न दे सके, इसलिए भारत को मिलाने का प्रयास करें। और इसी के क्रम में, क्योंकि भारतीयों को हम मिलाना चाहते थे, अब उस समय के प्रधानमंत्री जो चर्चिल थे उन्होंने भारत इस क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। वहीं पर अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो भारतीय असंतोष भी एक कारण था, क्योंकि लगातार भारतीय ब्रिटिश सरकार से नाराज चल रहे थे, और वह इस बात से भी नाराज थे कि बिना उनकी सहमति लिए भारत को इस विश्व युद्ध में कैसे ब्रिटेन ने शामिल कर लिया। और इसी के कारण उसकी कई प्रांतों की सरकार, जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, उसने इस्तीफा दे दिया था, और ऐसे में लगातार भारतीयों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। तीन भारतीयों के आक्रोश को कम करने के लिए भी चर्चिल को लगने लगा था कि अब किसी भी तरह से इनको शांत किया जाए, और ये भी एक कारण था कि क्रिप्स मिशन भारत आया। वहीं हम क्रिप्स मिशन के आने के तीसरे कारण की चर्चा करें तो यह ब्रिटिश रणनीति थी, क्योंकि वह ब्रिटेन युद्ध में भारतीयों को शामिल करना चाहते थे, उनके सैनिकों को लेना चाहते थे, उनके संसाधनों और समर्थन की आवश्यकता थी। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं के साथ समझौता करने की कोशिश की, जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सहायता ले सकें, और इसी सहायता लेने के क्रम में उन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। वहीं पर हम अन्य कारणों की बात करें तो कहीं न कहीं ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था कि वह भारत को स्वतंत्र करे, भारत के साथ बातचीत करे, और कहीं न कहीं चर्चिल इस दबाव को महसूस कर रहा था। उसके ऊपर अमेरिका का, चाइना का, ऑस्ट्रेलिया का दबाव था, और ऐसे में इस दबाव को कम करने के लिए उसने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। जैसा कि हम जानते हैं क्रिप्स मिशन के गठन की घोषणा 11 मार्च 1942 को की गई, और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स 23 मार्च 1942 को वह भारत पहुंचते हैं, और भारत पहुंचने के बाद वह सभी पार्टी के नेताओं से मुलाकात करते हैं। और इस मुलाकात के क्रम में अगर बात करें तो सबसे पहले उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से होती है। लेकिन जब महात्मा गांधी से बातचीत के क्रम में वह प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं तो महात्मा गांधी उन्हें कहते हैं कि आप जिस गाड़ी से आए थे अब उसी गाड़ी से लौट भी जाइए, क्योंकि इस प्रस्ताव को भारत में कोई स्वीकार नहीं करने वाला है। लेकिन उसके बाद भी 30 मार्च 1942 को स्टेफोर्ड क्रिप्स ने
उस प्रस्ताव को, जो क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, उसे पेश किया। जब क्रिप्स मिशन ने 30 मार्च 1942 को अपना प्रस्ताव पेश किया, तो उस प्रस्ताव के कुछ प्रमुख बिंदुओं की चर्चा अगर करें तो पहला यही था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। अब ये प्रश्न उठता है कि डोमिनियन स्टेट से क्या तात्पर्य है। अगर मैं डोमिनियन राज्य की बात करूं तो ऐसे राज्य डोमिनियन राज्य कहलाते हैं जो अपने सभी मामलों में, चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका मामले में, सब में वह स्वतंत्र होते हैं, लेकिन नाम मात्र के ही वह जिस देश के अधीन होते हैं उसका मुखिया ही उसका राष्ट्राध्यक्ष होता है। वहीं हम क्रिप्स मिशन के अगले प्रस्ताव की बात करें तो एक प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन की भी बात की गई थी और कहा गया था कि भारत की एक संविधान सभा होगी जो अपने देश का एक नया संविधान बनाएगी और इस संविधान सभा में जो सदस्य चुने जाएंगे वे जो प्रांतीय विधान सभाएं हैं उनके द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा आएंगे और जो देशी रियासतें हैं उनके शासक अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत करके इस संविधान सभा में भेजेंगे। वहीं पर अन्य प्रस्तावों की बात करें तो प्रांतों को अलग होने का अधिकार दिया गया था कि जो प्रांतें और रियासतें अगर भारतीय संघ में शामिल होना चाहती हैं तो वह शामिल होंगी और अगर अलग होना चाहती हैं तो वह उनको अंदर अधिकार होगा कि वह अलग हो सकती हैं। और यह प्रावधान कहीं न कहीं क्रिप्स मिशन ने मुस्लिम लीग की जो अलगाववादी मांग थी, जो अलग राज्य पाकिस्तान की मांग थी, उसको देखकर बनाई गई थी। वहीं पर अगर अगले प्रस्ताव की बात करें तो एक युद्धकालीन व्यवस्था का भी प्रस्ताव था कि वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। उस वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा और उनकी भी सलाह इस युद्धकालीन समय में मानी जाएगी। वहीं पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भी ध्यान देने का प्रस्ताव रखा गया था। अभी तक हमने जैसा देखा कि क्रिप्स मिशन ने कुछ लुभावने प्रस्ताव भी दिए थे, लेकिन इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए सभी पार्टियों ने, चाहे वह कांग्रेस रही हो, मुस्लिम लीग रही हो, हिंदू महासभा रही हो, सबने एक सिरे से नकार दिया और सबके नकारने के कहीं न कहीं कोई कारण थे। अगर वहीं मैं कांग्रेस की बात करूं कि अस्वीकार करने के क्या कारण थे, तो सबसे पहला कि वह डोमिनियन स्टेट की बात कर रहा था, वो भी युद्ध के बाद की बात कर रहा था, जबकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहा था। इसलिए कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहीं न कहीं वो जो रक्षा का मामला था वह उस पर ब्रिटिश नियंत्रण रखना चाहते थे, जबकि इस बात से कांग्रेस नाराज थी। वहीं पर जो रियासतों को प्रतिनिधित्व देने की बात थी, उनको मनोनयन का अधिकार देने की बात थी और प्रांतों को अलग होने का अधिकार दिया गया था, इस बात से भी कांग्रेस नाराज थी। मैं अब बात करता हूं कि क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया। तो मुख्यतः इसके दो कारण थे। अगर सबसे प्रमुख कारण की बात करें तो पाकिस्तान की मांग कहीं पर भी क्रिप्स प्रस्ताव में नहीं थी और मुस्लिम लीग इस बात पर अड़ी थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान के अलावा हम किसी बात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो जब ये बात क्रिप्स प्रस्ताव में नहीं नजर आई तो उसने इससे नाता तोड़ना ही उचित समझा। वहीं पर अगर प्रस्ताव में वह बात देखी तो कहीं पर भी अल्पसंख्यकों के हितों की बात उसे नजर यहाँ पर नहीं आ रही थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वहीं पर अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने तो अस्वीकार किया ही किया, अगर मैं अन्य संगठनों की बात करूं, मैं हिंदू महासभा की बात करूं, सिख समुदाय की बात करूं, उदारवादी और अन्य दलों की बात करें, तो सबने अपने अपने हिसाब से इसे अस्वीकार किया। अगर हिंदू महासभा की बात करें तो जो प्रांतों को अलग होने का अधिकार दिया गया था उसे हिंदू महासभा ने विभाजन का बीज माना।
वहीं पर सिख समुदाय को ये डर था कि कहीं उनके इस प्रस्ताव में सिखों की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया है, इसलिए वह भी नाराज थी और इस तरह कई छोटे संगठनों ने भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की। और यहाँ तक महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह उत्तर तिथि चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है, इसका कोई अब मतलब नहीं है। अब हम चर्चा क्रिप्स मिशन के प्रभाव की करते हैं कि जब ये प्रस्ताव आया तो भारत के राजनीतिक दलों पर और भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा। अगर वहीं पर हम कांग्रेस के ऊपर प्रभाव की बात करें तो कांग्रेस ने एक आंदोलन छेड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि यह बीच बीच में केवल अंग्रेज हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये केवल समय को काट रहे हैं। और ऐसे में अब कांग्रेस ने देरी करना ज़्यादा सही नहीं समझा और कुछ ही महीनों के बाद उसने एक बड़ा आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन। और अगर मैं भारत छोड़ो आंदोलन की बात करूं तो यह आंदोलन इतना व्यापक रहा कि इसके बाद देश की आज़ादी तक कोई बड़ा आंदोलन चलाने की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं पड़ी। वहीं पर अन्य प्रभावों की बात करें तो एक राजनैतिक ध्रुवीकरण का नाम ले सकते हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की जो खाई थी वो लगातार और गहरी होती गई और एक दूसरे से ये दूर होते गए और एक दूसरे पर अविश्वास करना इन्होंने शुरू कर दिया। वहीं पर अगर अगले प्रभाव की बात करें तो ब्रिटिश की नीति में भी बदलाव आया। अब उसको लगने लगा कि अब हम बहुत दिन तक भारत को कब्जे में नहीं रख सकते हैं और इसीलिए उसके बाद जब युद्ध के बाद उसने कैबिनेट मिशन भेजा और बाकायदे उन सभी कमियों को जो पहले उसने किया था उसको दूर किया। वहीं पर एक सबसे बड़ा प्रभाव हुआ कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया थी, जो अन्य देश थे, वह भी भारत की चीज़ों पर ध्यान देने लगे। तो अब हम बात क्रिप्स प्रस्ताव की आलोचना की करते हैं कि क्यों लोग क्रिप्स प्रस्ताव की आलोचना करते हैं। क्योंकि क्रिप्स के जो प्रस्ताव थे वह बहुत ही अस्पष्ट थे और बड़े ही जटिल थे, जिससे भारतीय नेताओं को यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि वास्तव में पेशकश वो करना क्या चाहते हैं, वो हमको देना क्या चाहते हैं, हमसे वो चाहते क्या हैं। और इन सभी बातों को इतना घुमा फिरा के कहते थे कि भारतीय नेताओं को लगता था कि यह केवल बरगलाने और उलझाने का काम कर रहे हैं। वहीं पर ये जो ब्रिटिश प्रभुत्व की बात कर रहे हैं, कहाँ ये कम करने की बात कर रहे हैं और कहाँ ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यह भी बात भारतीयों को समझ में नहीं आ रही थी। वहीं पर ये एक संघ बनाने की बात करते थे कि एक भारतीय संघ बनेगा, वहीं पर प्रांतों को अलग होने का भी अधिकार दे रहे थे। तो ऐसे में समझ नहीं में आ रहा था कि ये करना क्या चाहते हैं। एक तरफ ये कहते थे कि हम वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल भी करेंगे और वहीं पर जब शक्तियों के देने की बात आती थी तो शक्तियां देते भी नहीं थे। ऐसे में ये क्रिप्स प्रस्ताव इतना उलझाऊ, इतना जटिल था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए हमारे भारतीय नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहीं न कहीं अगर मैं कहूँ तो ये जो चर्चिल था ये देना भी नहीं चाहता था, क्योंकि भारत उसके लिए सोने की चिड़िया थी, दुधारू गाय थी, सबसे ज़्यादा उसको संसाधन व्यापार भारत से ही होता था। तो कहीं से भी वह भारत को छोड़ना नहीं चाहता था, वह केवल विश्व के मंच पर एक नौटंकी करना चाहता था, लोगों को नौटंकी करके दिखाना चाहता था कि हम भारतीयों को बहुत कुछ देना चाहते हैं लेकिन भारतीय लेने में सक्षम नहीं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रिप्स मिशन एक महत्वपूर्ण प्रयास तो था जिसका उद्देश्य था भारत और ब्रिटेन के बीच एक समझौता कराना, लेकिन कहीं न कहीं यह भारतीय नेताओं की जो अपेक्षाएं थी उसको यह पूरा नहीं कर सका और यही इसकी विफलता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और तीव्र कर दिया और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलनों को जन्म भी दिया और कहीं न कहीं
अब ब्रिटेन को लगने भी लगा कि अब हम बहुत दिन तक यहाँ पर नहीं टिक सकते हैं। और इस तरह से जो क्रिप्स मिशन 11 मार्च 1942 को जिसके गठन की घोषणा की गई थी, 23 मार्च 1942 को जो क्रिप्स मिशन भारत आया था और जिसने 30 मार्च 1942 को अपना प्रस्ताव पेश किया, वह पूरी तरह से विफल रहा, पूरी तरह से नकारा साबित हुआ और सभी दलों ने एक स्वर से उसे अस्वीकार कर दिया। तो आज हम बात क्रिप्स मिशन के बारे में कर रहे थे, तो जैसा हमें विश्वास है कि आप अच्छे से समझे होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।